गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम ग्रामर का एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, मॉडल्स। तो बच्चों 8th, 9th, 10th सभी क्लासेज के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आज हम 5 या 6 मॉडल्स के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इस टॉपिक को हम कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों हम स्टार्ट करते हैं शैल और विल से। शैल का प्रयोग फर्स्ट पर्सन जैसे आई वी के साथ फ्यूचर टेंस को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। मतलब फ्यूचर टेंस को शो करने के लिए हम फर्स्ट पर्सन के साथ शैल को यूज करते हैं। टेंस कराते वक्त भी मैंने आपको बताया था कि शैल का यूज हम फर्स्ट पर्सन के साथ करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, आई शैल नो माई रिजल्ट टुमारो। कल मुझे अपने रिजल्ट का पता चल जाएगा। वी शैल लीव फॉर मुंबई इन द इवनिंग। हम शाम को बम्बई के लिए निकलेंगे। अब विल का यूज देखिए, तो विल का प्रयोग सेकंड और थर्ड पर्सन जैसे यू, ही, शी, दे, इट, इनके साथ सिंपल फ्यूचर टेंस को दिखाने के लिए किया जाता है। तो दोनों में डिफरेंस देख लिया आपने। फर्स्ट पर्सन के साथ हम शैल को यूज करते हैं, सेकंड पर्सन के साथ हम विल को यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, ही विल कम हेयर एट दिवाली। वो दिवाली पर यहाँ आएगा। दे विल नेवर लर्न गुड मैनर्स। वो अच्छे मैनर्स कभी नहीं सीखेंगे। सेकंड है हमारा प्रार्थना या निमंत्रण के लिए, मतलब किसी से कोई रिक्वेस्ट करने के लिए या फिर किसी को इनवाइट करने के लिए। एग्जाम्पल देखिए, विल यू ओपन द डोर प्लीज, कि कृपया करके क्या तुम दरवाज़ा खोलोगे। सेकंड, विल यू हैव ए कप ऑफ टी, क्या आप चाय का कप लेंगे। तो किसी से कोई रिक्वेस्ट कर रहे हैं या किसी को इन्वाइट कर रहे हैं तो वहाँ भी हम विल को यूज करते हैं। थर्ड है हमारा शर्त वाले यानी कंडीशनल सेंटेंसेस के लिए भी हम विल को यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल पास, कि अगर तुम मेहनत करते हो तो तुम पास हो जाओगे। इफ़ यू डोंट रन यू विल मिस द ट्रेन, कि अगर तुम नहीं भागोगे तो तुम ट्रेन मिस कर दोगे। तो बच्चों एक बात और ध्यान रखने लायक ये है कि यदि किसी सेंटेंस में हम प्रोमिस, डिटर्मिनेशन या धमकी देकर कुछ कहते हैं तो हम फर्स्ट पर्सन के साथ भी विल को ही यूज करते हैं। और आम बोलचाल की भाषा में तो आजकल हम विल को ही यूज करते हैं, शैल को कुछ अवॉइड करने लगे हैं। तो बच्चों थर्ड मॉडल है हमारा शुड। फर्स्ट यूज देखिए, इनडायरेक्ट स्पीच में शैल के पास्ट टेंस के रूप में, मतलब इनडायरेक्ट स्पीच में हमें शैल की जगह शुड को यूज करना होता है। एग्जाम्पल देखिए, आई टोल्ड हिम दैट आई शुड हेल्प हिम। मैंने उसे बताया कि मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। तो टोल्ड को देखते ही हमें पता चल गया कि ये जो टेंस है वो पास्ट का है, तो हमने यहाँ पर शैल की जगह शुड यूज किया। सेकेंड है, ही सेड दैट दे शुड गो देयर। उसने बताया कि उन्हें वहाँ जाना चाहिए। सेकंड देखिए, कर्तव्य यानी ड्यूटी की भावना को प्रकट करने के लिए। एग्जाम्पल देखिए, वी शुड ओबे आवर पेरेंट्स। हमें अपने माता पिता की आज्ञा माननी चाहिए। सेकंड है, वी शुड हेल्प द पुअर। हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए। थर्ड है हमारा सलाह या सुझाव, मतलब एडवाइस देने के लिए या किसी को सजेशन देने के लिए हम शुड को यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, यू शुड वर्क हार्ड, कि तुम्हें कठिन मेहनत करनी चाहिए। सेकंड है, यू शुड टेक एक्सरसाइज, तुम्हें एक्सरसाइज करनी चाहिए। फोर्थ है हमारा लेस्ट के बाद उद्देश्य यानी पर्पज को व्यक्त करने के लिए भी हम शुड को यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, कि मेहनत करो नहीं तो तुम फेल हो जाओगे। वॉक स्लोली लेस्ट यू शुड फॉल, कि धीरे चलो अन्यथा तुम गिर जाओगे। फिफ्थ है हमारा वही नैतिक उत्तरदायित्व यानी मोरल ऑब्लिगेशन को दिखाने के लिए भी हम शुड को यूज करते हैं। मतलब किसी को कुछ भी हम कोई शिक्षा देते हैं, कोई अच्छी बात बताते हैं कि उसे ये काम करना चाहिए, तो वहाँ पे हम शुड को यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, यू शुड नॉट ड्रिंक वाइन, कि तुम्हें वाइन नहीं पीनी चाहिए। लास्ट है, यू शुड हेल्प योर सिस्टर, तुम्हें तुम्हारी बहन की मदद करनी चाहिए। तो बच्चों नेक्स्ट मॉडल है हमारा वुड। काफ़ी सारे यूजेस हैं इसके, तो देखते हैं। इनडायरेक्ट स्पीच में विल के पास्ट के रूप में। तो एग्जाम्पल देखिए, ही टोल्ड मी दैट ही वुड गो टू मुंबई। उसने मुझे बताया कि वह मुंबई जाएगा। तो ये इनडायरेक्ट स्पीच है और यहाँ पे विल की जगह हमने वुड को यूज़ किया है। सेकंड है, मोहन सेड दैट ही वुड नॉट डू दैट वर्क। मोहन ने बताया कि वह वो काम नहीं करेगा। सेकंड है हमारा पास्ट में
किसी कार्य को करने की आदत को दिखाने के लिए, मतलब पास्ट में, भूतकाल में किसी बंदे की अगर हमें आदत को दिखाना है तो उसके लिए हम वुड यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, गांधी जी वुड स्पिन फॉर आवर्स, मतलब गांधी जी घंटों तक चरखा काटते थे, तो ये उनकी हैबिट थी। सेकंड है, ही वुड ऑफन स्टडी टिल लेट इन द नाइट, कि वह हमेशा रात को देर तक पढ़ता था, तो ये उसकी आदत थी कि वो रात को देर तक पढ़ाई करता था। थर्ड है, विनम्र प्रार्थना यानी पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए। एग्जाम्पल देखिए, वुड यू ओपन द डोर प्लीज़, क्या आप दरवाज़ा खोल देंगे प्लीज़। तो इस सेंटेंस में हम कई बार विल को भी यूज़ करते हैं और यहाँ पर वुड को भी यूज़ किया जाता है। वो ऑप्शन पे डिपेंड करेगा कि आप क्या भरेंगे, बाकी दोनों ठीक है। वुड यू ओपन द डोर प्लीज़, कृपया करके क्या आप दरवाज़ा खोलेंगे। सेकंड है, वुड यू लैंड मी योर बाइसिकल फॉर एन आवर, क्या तुम 1 घंटे के लिए अपनी साइकिल मुझे उधार दोगे। तो किसी से कोई पोलाइट रिक्वेस्ट करते हैं तो भी हम वुड को यूज़ करते हैं। फोर्थ है हमारा, किसी की इच्छा को जानने के लिए। एग्जाम्पल देखिए, वुड यू हैव ए कप ऑफ टी, क्या आप चाय का कप लेंगे। सेकंड है, वुड यू लाइक टू कम विद मी, क्या तुम मेरे साथ आना पसंद करोगे। बच्चों, नेक्स्ट यूज़ है हमारा कोरी कल्पना या विश को दिखाने के लिए, मतलब कोई ऐसी कल्पना करें हम जो पूरी ना हो सके। एग्जाम्पल देखिए, वुड दैट आई वर ए किंग, कि काश मैं राजा होता। वुड दैट माई सन वर ए हार्ड वर्कर, काश मेरा बेटा मेहनती होता। नेक्स्ट है, असंभावित परिस्थिति यानी इम्प्रोबेबल कंडीशन को दिखाने के लिए भी हम वुड को यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, इफ़ ए थीफ केम हेयर ही वुड फाइंड ओनली बुक्स, कि अगर कोई चोर यहाँ आता तो उसे केवल किताबें ही मिलती। नेक्स्ट है, इफ़ आई गोट ए लॉटरी आई वुड बी वेरी हैप्पी, अगर मेरी लॉटरी लग जाती तो मैं बहुत खुश होता। नेक्स्ट है हमारा दृढ़ निश्चय यानी डिटर्मिनेशन को दिखाने के लिए, अगर हम कोई दृढ़ निश्चय करके कुछ कहते हैं तो हम वुड को यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, ही वुड हैव इज ओन वे, वो अपना रास्ता खुद चुनेगा। आई वुड बाय दैट कार एट एनी कॉस्ट, मैं किसी भी कीमत पर वो कार खरीदूंगा। नेक्स्ट है हमारा अधिमान यानी प्रेफरेंस को बताने के लिए कि हम किस चीज़ को प्राथमिकता देते हैं। देखिए, आई वुड लाइक टू हैव कॉफ़ी, कि मैं कॉफ़ी लेना पसंद करूँगा। और लास्ट है हमारा आई वुड रादर स्टार्व देन बेग, मैं भीख मांगने की बजाय भूखा मरना पसंद करूँगा। नेक्स्ट मॉडल है हमारा कैन। तो यूजेस देखिए कैन के, योग्यता यानी एबिलिटी को दिखाने के लिए, किसी बंदे की अगर योग्यता हमें दिखानी है तो हम कैन को यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, आई कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, मैं इस समस्या का हल कर सकता हूँ। ही कैन स्विम अक्रॉस द रिवर, वो नदी को तैर के पार कर सकता है। कैन यू स्टैंड ऑन योर हेड, क्या तुम अपने सिर के बल खड़े हो सकते हो। सेकंड है परमिशन देने के लिए, किसी को परमिशन देने के लिए, अनुमति देने के लिए भी हम कैन को यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, यू कैन सी ए फिल्म इफ़ यू लाइक, अगर तुम चाहते हो तो तुम एक फिल्म देख सकते हो। यू कैन गो होम इफ़ यू हैव डन योर वर्क, कि तुम घर जा सकते हो अगर तुमने तुम्हारा काम पूरा कर लिया है तो। थर्ड है हमारा अनुमति मांगने के लिए, परमिशन मांगने के लिए भी हम कैन को यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, कैन आई यूज़ योर डिक्शनरी, क्या मैं तुम्हारी डिक्शनरी यूज़ कर सकता हूँ। कैन आई गो होम, क्या मैं घर जा सकता हूँ। नेक्स्ट है संभावना यानी पॉसिबिलिटी को दिखाने के लिए भी हम कैन को यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए, डेथ कैन कम एनी टाइम, मृत्यु किसी भी टाइम आ सकती है। ही कैन रीच हेयर एनी टाइम, वो किसी भी टाइम यहाँ पहुँच सकता है। लास्ट है हमारा क्षमता या शक्ति, मतलब किसी की कैपेसिटी या पावर को दिखाने के लिए। आई कैन लिफ्ट दिस हैवी टेबल, मैं इस भारी टेबल को उठा सकता हूँ। लास्ट है हमारा द हेड मास्टर कैन रिमीट योर फाइन, कि हेड मास्टर तुम्हारा फाइन माफ कर सकते हैं। नेक्स्ट मॉडल है हमारा कुड। तो यूजेस देखते हैं इसके। इनडायरेक्ट स्पीच में कैन के पास्ट के रूप में हम कुड को यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, मोहन सेड दैट ही कुड सॉल्व द सम, कि मोहन ने बताया कि वो उस सम को सॉल्व कर सकता था। ही आस्क्ड मी इफ़ आई कुड हेल्प हिम, उसने मुझसे पूछा था कि क्या मैं उसकी मदद कर सकता था। नेक्स्ट है पास्ट की अनुमति या परमिशन को दिखाने के लिए, जब परमिशन को पास्ट में दिखाना हो तो हम कुड को यूज़ करते हैं। फादर सेड दैट ही कुड सी द फिल्म,
पिताजी ने बताया था कि वह फिल्म देख सकता था। शी आस्क्ड मी इफ़ शी कुड मीट मी। उसने पूछा था कि क्या वो मुझसे मिल सकती थी। नेक्स्ट है पास्ट की संभावना या पॉसिबिलिटी को दिखाने के लिए। एग्जाम्पल देखिए, इफ़ ही हैड मनी, अगर उसके पास पैसे होते, ही कुड बाय ए स्कूटर, तो वो स्कूटर खरीद सकता था। आई वंडर्ड वेदर द न्यूज़ कुड बी ट्रू, मुझे हैरानी हुई थी क्या वो न्यूज़ सच हो सकती थी। और लास्ट है हमारा भूतकाल में क्षमता या योग्यता, मतलब कैपेसिटी या एबिलिटी को दिखाने के लिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूज़ कुड का जो है वो यही है कि भूतकाल में हम किसी की कैपेसिटी या एबिलिटी को दिखाने के लिए इसको यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, आई कुड स्विम व्हेन आई वाज यंग, जब मैं जवान था तो मैं तैर सकता था। शी कुड सॉल्व द सम व्हेन शी वाज ओनली 5 years old, जब वो केवल 5 साल की थी तो वो सम को सॉल्व कर सकती थी। मतलब पास्ट में कोई बंदा क्या काम कर सकता था तो उसके लिए हम कुड को यूज़ करते हैं। बच्चों, नेक्स्ट जो मॉडल्स हमारे बच गए हैं वो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।